नमस्कार, हेलो उदयपुर। आपका स्वागत है फिर से इस हमारे खास कार्यक्रम में हेलो उदयपुर। जैसा कि आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है। पहले भाग में इंग्लिश और दूसरे भाग में चर्चाएं। आज हमारे साथ गेस्ट हैं आकांक्षा मैम, जिनका हम स्वागत करते हैं। और इनका परिचय देने से पहले मैं बताता हूं कि ऐसी कई सारी चीजें हैं शिक्षा जगत में, हम कई सारे लोग नहीं जानते हैं। हालांकि ये भी कहना सही होगा कि जो क्षेत्र होता है वही लोग उस चीज के बारे में जानते हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है सामान्य ज्ञान की तरह जिनका जानना बेहद जरूरी होता है। आप हैं आकांक्षा जी शर्मा और आप कैडकेम एक्सपर्ट एंड डिजाइन सेंटर के डायरेक्टर हैं। कैडकेम एक्सपर्ट क्या उपलब्ध करवाता है मैं भी नहीं जानता था, और डिजाइन सेंटर आप रोजगार उपलब्ध करवाते हैं और उसका कोई चार्ज नहीं लगते हैं। सबसे बड़ी चीज ये है कि बिना शुल्क के आप रोजगार उपलब्ध करवाते हैं। इसलिए हमने इनको सोचा कि हमारे स्टूडियो में बुलाएं, इनसे कुछ सवाल पूछें, इनसे रूबरू हो और कुछ चीजें जिन चीजों के बारे में हमको ज्ञान नहीं है, नॉलेज नहीं, उनसे हम लोग इनसे हमारे मेहमानों से जानने की कोशिश करें। जी आकांक्षा मैम, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम हेलो उदयपुर में। थैंक यू सर। मैम, सबसे पहले मेरी भी जिज्ञासा है और जो लोग इस प्रोग्राम को देख रहे होंगे उनके लिए भी, जो ये नाम है कैडकेम एक्सपर्ट तो पता चल रहा है, लेकिन फिर भी क्या है, थोड़ा सा आप इसको व्यवस्थित समझाएं कि क्या है कैडकेम एक्सपर्ट। जी बिल्कुल सर। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया और मुझे बुलाया। एंड सबसे पहले ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है मुझसे वैसे कि कैडकेम एक्सपर्ट ग्रुप क्या है। ज़रूर मैं इसका आंसर आपको ज़रूर देना चाहूँगी सर। बेसिकली कैडकेम एक्सपर्ट ग्रुप जो कि सुंदरवास उदयपुर में है, ये पिछले 3 साल से चल रहा है एक ग्रुप है। ये एक ऐसा ग्रुप है जितने भी टेक्निकली नॉन टेक्निकली स्टूडेंट्स होते हैं जो कि इंजीनियरिंग और डिप्लोमा फील्ड से कोई भी लिंक रखते हैं, ये उनके लिए है। ये उनको वो प्रैक्टिकल नॉलेज देता है जो उन्हें टेक्निकली ओरिएंटेड बनाती है फ्यूचर के लिए। एक सवाल और मैं आपसे पूछ रहा था, मैंने कई सारे सवाल की लिस्ट बना रखी थी ऐसे विषय जिनके बारे में हमको एबीसीडी नहीं पता होती, मुझे खुद को नहीं पता है, तो पूछना लाजमी है। मेरा सवाल ये कि मोटिव क्या होता है कैडकेम एक्सपर्ट, ये क्या है? मतलब लोग अभी भी नहीं जानते, मैं खुद भी उतना ज्यादा फ्रेंडली नहीं हूँ इस चीज से। क्या फैसिलिटीज उपलब्ध करवाता है? जैसा कि सर मैंने आपको बताया, अभी आपने मुझसे पूछा था तब कि हम वो प्रैक्टिकल नॉलेज स्टूडेंट को देते हैं और उन्हें वो प्रैक्टिकल नॉलेज बनाते हैं जिससे वो भविष्य में आने वाली जो उनकी जरूरतें हैं वो पूरी कर सके। जैसे कि आज की जो इंडस्ट्री है वो ऐसा स्टफ नहीं चाहती जो ज्यादा से ज्यादा समय ले और ज्यादा से ज्यादा समय लेकर उनके प्रोडक्ट जो उनके यहाँ पे बनता है उसको वो देरी से बनाए। वो ये चाहते हैं। आपके कहने का सेंस ये है कि प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से देखें तो ऐसे क्या चीजें हैं कैडकेम एक्सपर्ट की जो स्टूडेंट्स का, जो उनका डिग्री है उनके अलावा एडिशनल बेनिफिट्स देती हैं? ऐसे क्या क्या सेगमेंट से आप बताएंगे प्लीज? जी बिल्कुल, हमारे यहाँ पे बहुत सारे फील्ड्स हैं जिसके अंदर हम स्टूडेंट को उनको प्रैक्टिकली ट्रेन करते हैं, उनको ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करते हैं। लाइकवाइज जैसे आप लें तो एक अगर इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स से क्षेत्र से संबंध रखने वाला जो स्टूडेंट है उसको हम एम्बेडेड पीएलसी स्काडा जैसे कोर्सेज में ट्रेन करते हैं। अगर मैकेनिकल फील्ड से कोई स्टूडेंट है उसको हम ऑटोकैड, सॉलिड वर्क्स, एनसिस, कैटिया, प्रोई जैसे सॉफ्टवेयर्स में ट्रेन करते हैं। सिविल फील्ड से क्षेत्र से जो संबंध रखने वाला स्टूडेंट है उसको हम 3ds मैक्स, ऑटोकैड, प्लानिंग, इन स्टेट प्रो, इन सॉफ्टवेयर से उसको हम ट्रेन करते हैं। मैम, आपने जितने भी नाम लिए उसमें से मुझे सिर्फ ऑटोकैड और 3D के बारे में जरूर मैंने सुना हुआ, लेकिन थोड़ा सा अगर आप समझाएं कि एक पीएलसी स्काडा क्या होता है तो हमारा इस प्रोग्राम का जो मकसद है वो पूरा हो जाएगा। जो लोग प्रोग्राम घर पे देख रहे हैं वो भी समझ पाएंगे पीएलसी स्काडा ये सब क्या होता है। प्लीज। ओके, जैसा कि आप लोग जानते हैं और जैसा कि आप में से कई लोग जो होंगे जो हमारा ये इंटरव्यू देख रहे हैं, आप लोगों में से कई लोग इंडस्ट्री से कोई ना कोई संबंध जरूर रखते होंगे। आज की अगर मैं बात करूं सर कि इस जनरेशन की या इस एरा की जितनी भी इंडस्ट्री है, चाहे वो एक मेडिसिन का प्लांट हो, चाहे वो कोई प्रोडक्ट बनाने का प्लांट हो, चाहे वो कार डिजाइनिंग प्लांट हो, चाहे वो कार फैब्रिकेशन प्लांट हो, हर प्लांट पीएलसी स्काडा से रिलेटेड है। पीएलसी एक ऐसा कंट्रोलर है जिसको हम हमारी तरीके से प्रोग्राम कर सकते हैं। इट्स बेसिकली अ प्रोग्रामेबल लॉजिकल कंट्रोलर। जैसे आप कैडकेम एक्सपर्ट इस चीज को डेफिनेटली प्रोवाइड करता है, तो क्या ये सारी चीजें जो भी इंजीनियरिंग कर रहे हैं, डिप्लोमा कर रहे हैं, क्या कॉलेजेस के अंदर ये सब्जेक्ट नहीं होता है? क्या वो इतनी ट्रेनिंग नहीं दे पाते हैं?
जैसा कि सर देखा जाए हमारे यहाँ पे जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करने का जो सीज़न है या जो हम कह सकते हैं जो फैशन है वो अभी एजुकेशनल फील्ड में मेरे को कहना पड़ेगा, बट ये बहुत कम है। हम स्टूडेंट को केवल कॉलेज में थ्योरी पढ़ाते हैं और स्टूडेंट भी थ्योरी को केवल एक रट के, जो हम आम भाषा में बोलते हैं, वो जस्ट एक दिन पहले रट के और अपने पेपर पास करने के लिए, डिग्री पाने के लिए वो ये करता है। उसमें हम प्रैक्टिकली उसको कुछ भी मोटिवेट नहीं करते, उसके अंदर प्रैक्टिकल स्किल्स कुछ भी नहीं होती है। अच्छा। तो कॉलेज में ये अभी तक कोई सब्जेक्ट नहीं है और ऐसा बहुत सारे कॉलेज जो उदयपुर के हैं वो जागरूक हैं ये सार प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करवाने के लिए, बट मुझे कहना पड़ेगा कि अभी बहुत कम ये ट्रेनिंग हो रही है। चलिए, आपने मुझे भी एक नया ज्ञान दिया इस खास कार्यक्रम के माध्यम से। थैंक यू। दूसरी बात जी सर कि मैंने एक और चीज नोट की थी, काफी रिसर्च की आपके बारे में, मैं काफी सवाल लिखे हैं कि प्लेसमेंट्स आपने फ्री दे रखा है, जो आपका डिजाइन सेंटर है, प्लेसमेंट्स फ्री देने पे इसके पीछे क्या मकसद है कि निःशुल्क, बिना शुल्क क्या प्लेसमेंट्स उपलब्ध करवाते हैं? सर इस पे तो अगर मैं थोड़ा सा कुछ कमेंट करूं तो भी एक हंसने वाली बात होगी। सर आप मुझे बताएं कि अगर जो ठंड में पीड़ित लोगों के लिए अगर गवर्नमेंट ने फ्री में कंबल बांटे तो हम इसको क्या कह सकते हैं कि उन्होंने फ्री में क्यों बांटे? इसका कोई हम आंसर नहीं दे सकते। आंसर अच्छी सोशल सर्विस जो आप कर रहे हैं, दैट इज एब्सोल्युटली ट्रू कि कोई भी चीज करके जा रहे हैं, कोर्सेज तो कई सारे करते हैं, लेकिन अगर आप कहीं ना कहीं रोजगार उपलब्ध करवा रहे हैं, मतलब सिर्फ ऐसा नहीं कि उसकी टेम्पररी समस्या का समाधान कर रहे हैं, जी बिल्कुल पूरे आजीवन समस्या का समाधान सर, ये बहुत बड़ा आई रियली अप्रिशिएट। ओके, आई हैव नेक्स्ट क्वेश्चंस कि अलग-अलग किस टाइप के, जैसे आपने डिस्कस किया था पीएलसी स्काडा, मैंने लिया था इसका, एम्बेडेड सिस्टम भी आपने नाम लिया था। बिल्कुल सर। क्या है एम्बेडेड भी? अभी आधी बार क्या होता है कि स्टूडेंट्स घर वालों को पैसे लेके चले जाते हैं कि मैं एम्बेडेड सिस्टम का कोर्स करने जा रहा हूँ, क्या होता है एक बार लोगों को भी पता चले कि एम्बेडेड सिस्टम होता क्या है। सर जैसा कि आपने रखा कि हम बिना किसी शुल्क के बच्चों को रोजगार देते हैं और बिना किसी शुल्क के हम उनको इंडस्ट्री विजिट्स कराते हैं। अभी तक हमने बहुत स्टूडेंट्स को, अभी तक हमने करीबन 100 से 150 इंडस्ट्री विजिट्स भी करवाई है। हम उनको वहाँ पे इंडस्ट्री जब विजिट कराते हैं तो हमारा मोटिव ही ये होता है कि हम बच्चों को इंडस्ट्री में लेके जाएं। जैसे कि हम अभी हमने आप पीएलसी स्काडा पे चर्चा करी थी, तो हम पीएलसी स्काडा, अगर कोई बच्चा हमारे से प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करता है तो उसको ये पता नहीं है कि मैं इस प्रैक्टिकल नॉलेज को कहाँ पे यूज करूंगा या ये मेरी इंडस्ट्री में कैसे मेरी जॉब में काम में आएगा। तो उसके लिए हम उसको इंडस्ट्री में लेके जाते हैं। एंड एम्बेडेड भी एक उसी एटमोस्फेयर का एक बहुत छोटा सा पार्ट है। लाइक सर, जैसे मैं आपसे बोलूँ, आप रोज फोन चार्ज करते होंगे, फोन का जो चार्जर होता है आप मार्केट से लेके आते हैं, ठीक है, वो बना हुआ होता है, बट सर वो इतनी सिंपल चीज है कि स्टूडेंट चाहे तो वो उसको खुद बना सकता है। तो कोई भी चीज जो डिजिटल चीजें हैं, जितनी भी डिजिटल चीजें से, इनसे जितनी भी चीज ताल्लुक रखती है वो सारी एम्बेडेड सिस्टम के अंदर है। मींस ये डिजाइन करना, बिल्कुल कैसे, सर, कितना आउटपुट निकलेगा, कितना वोल्टेज चाहिए, That's great. किसी भी सर्किट को डिजाइन करना जरूरत है, क्योंकि चार्जर एक बहुत बड़ी समस्या होती है हम सबके लिए। ओके, माय नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द सॉलिडवर्क्स? आपने सॉलिडवर्क्स का भी नाम लिया था। ओके सर। सर बेसिकली ये एक मैकेनिकल क्षेत्र से संबंध रखने वाला सॉफ्टवेयर है। कोई भी चीज है, जैसे आज आपके हाथ में ये माइक है, आप इस माइक को देख रहे हैं, ये माइक की 2D में डिजाइनिंग देना, इस माइक को फिर 3D में देखना कि ये माइक रियल में बनने के बाद कैसा लगेगा। तो आप इसको सॉलिडवर्क में देख सकते हैं। एनसिस जो कि अभी बहुत जरूरी सॉफ्टवेयर है, उसके अंदर पहले हमें क्या होता था कि अगर हमने कोई कार बनाई, 2D में उसको डिजाइन किया, 3D में हमने उसको सॉलिडवर्क्स पे बना लिया, फिर उसका हमें एक डमी बनाना पड़ता था ताकि हम उसको रियल एनवायरनमेंट में चेक कर सके कि अगर ये मटेरियल पानी में जाएगा तो डैमेज तो नहीं होगा, या अगर ये किसी वॉल से अगर टकरा जाता है तो इसमें क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो अब हमें वो डमी बनाने की जरूरत नहीं, हमें हमारा मटेरियल और टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। हम उस 3D ड्राइंग को डायरेक्ट एनसिस के अंदर इंपोर्ट कर सकते हैं और उस एनसिस सॉफ्टवेयर के अंदर हम उसको रियल एनवायरनमेंट देख के ये देख सकते हैं कि इसमें रियल एनवायरनमेंट की किन किन चीजों से क्या क्या इफेक्ट होगा, ये कितने सेल्सियस पे जाके बर्न होने लगेगा या कब मेल्ट होएगा, तो ये सब हम उस पर चेक कर सकते हैं। तो इट्स अ टाइम सेविंग एंड योर रियली गुड फॉर योर फ्यूचर। वाकई देखिए अब जमाना कितना आगे निकल गया है। जिन चीज़ों की हम कल्पना करते थे और डिस्कवरी जैसे चैनल्स पे देख रहे थे, आज ऐसी चीज़ें उदयपुर में हैं और हमको ऐसी सेवाएं मिल रही हैं। सचमुच आई अप्रिशिएट यू मैम, थैंक यू सो मच। अच्छा, एक सवाल और। जी बिल्कुल सर। कि ये जो चीज़ें आपने डिस्कस की थी, टेक्निकल स्टूडेंट्स की बीटेक कर रहा है, डिप्लोमा कर रहा है,
क्या नॉन टेक्निकल्स के लिए भी हेल्पफुल रहती है? बिल्कुल सर, फिलहाल तो हम इसी में हैं कि एटलीस्ट जो टेक्निकल फील्ड से जो वास्ता रखने वाले स्टूडेंट हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास आएँ, बिकॉज हम कोशिश करते हैं उन तक पहुंचने की, बट कुछ लोग जो हैं वो बहुत पीछे छूट जाते हैं, फिर भी हम उन तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। जहाँ तक रही बात नॉन टेक्निकल स्टूडेंट की, तो सर वो बिल्कुल कर सकते हैं। हमारे यहाँ पे बहुत सारे नए कोर्सेज हैं, जैसे हम आपको बताएं कि हमने ज्वेलरी डिज़ाइन कोर्स स्टार्ट किया है राइनो सॉफ्टवेयर के साथ, आर्ट एंड क्राफ्ट में कोर्स डिज़ाइन किया है आर्ट कैम सॉफ्टवेयर के साथ, एंड हमने एक इंटीरियर डिज़ाइनिंग का कोर्स इन्वेंट किया है जो 6 मंथ और 1 ईयर का होता है। सर बेसिकली इसका मोटिव ये है कि अगर कोई लेडी है जो कि घर पे रहती है, वो भी एक तरीके से नॉन टेक्निकल है, उसने कभी साइंस नहीं पढ़ी, कुछ नहीं पढ़ा, बट ये कोर्स इतना सिंपल है कि अगर वो महिला हमारे पास आती है और कोई भी ज्वेलरी डिजाइन या इंटीरियर डिजाइनिंग जैसा कोर्स वो सीखती है, तो उस कोर्स के अंदर वो अपने घर से कोई भी एक छोटा रोजगार चालू कर सकती है। जैसे कि वो सॉफ्टवेयर पे अपने दिमाग से, सर हर इंसान का दिमाग अलग तरीके से कार्य करता है, तो वो अपने दिमाग से नई ज्वेलरी डिजाइन करके वो किसी भी कंपनी से कांटेक्ट करके अपना एक छोटा सा व्यवसाय रोजगार चालू कर सकती है। तो बिल्कुल वो एक नॉन टेक्निकल स्टूडेंट भी सीख सकता है। ये मेरे दिमाग की शंकाएं आपने दूर कर दी, क्योंकि मेरे दिमाग में ऐसा था कि आप सिर्फ टेक्निकल कॉलेजेस वालों को ही ट्रेनिंग देते हैं, पीएलसी, स्काडा, सॉलिड वर्क एटसेट्रा एटसेट्रा। लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे एक सवाल और पूछना चाहूंगा अंतिम, क्या ये आप अपने स्तर पे कर रहे हैं या कैडकम कोई एक रजिस्टर्ड संस्थान है, या फिर आप किसी कॉलेजेस के साथ या गवर्नमेंट के साथ एसोसिएट हैं? जी बिल्कुल, जैसा कि सर हमने आपको बताया था, हम इस क्षेत्र में पिछले 3 साल से हैं और उदयपुर से हमें बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिला है। उदयपुर के हम अगर बात करें, अगर हम नॉन गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ की, तो जितने भी कॉलेजेस हैं, चाहे वो पैसिफिक हो, सनराइज हो, एसएस, अरावली, जितने भी कॉलेजेस हैं, सबसे हमारे लिंक में हैं, सब जगह हमारी वर्कशॉप्स हुई है। एंड सेकंड, अगर मैं गवर्नमेंट अथॉरिटी की बात करूं, तो जो उदयपुर का जो डीएसटी है, जिसके रीजनल ऑफिसर मनीष जैन सर हैं, रिसर्च ऑफिसर, उनसे भी, उदयपुर के डीएसटी से भी हमारे बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। और उनके साथ हमने गवर्नमेंट की बहुत सारी वर्कशॉप्स भी करवाई है। लाइक हमने फरवरी में एसएस कॉलेज के साथ वहाँ पे डीएसटी के अंदर उनके लिए हमने प्रोग्राम करवाया था। उसके बाद हमने डीएसटी की वर्कशॉप्स करवाई है पैसिफिक में, और बहुत कुछ हमने किया है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। देखिए, जो प्रोग्राम घर पे देख रहे हैं, हमारा जो मकसद था हेलो उदयपुर, मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये सफलता के उच्चतम शिखर पे जा रहा है। इस मंच और इस कार्यक्रम के माध्यम से मुझे अपने आप पे इसलिए गर्व है कि कहीं ना कहीं जब नए नए व्यक्तित्व से मुलाकात होती है और नई नई चीजें सीखने को मिलती हैं, हो सकता है खुद के काम नहीं आए, लेकिन हमारी आने वाली पीढ़ी, हमारे बच्चे, हमारे रिश्तेदार, उनको हम सही दिशा निर्देश दे सकें। शायद मेरे अनुमान से ये जो हमारा कार्यक्रम का मेन मकसद था, आज वो सिद्ध हो गया। और हाँ, बचपन में सीखने में उतनी तकलीफ नहीं होती जितनी बड़े होने के बाद अनजान बने रहने में होती है। तो क्यों नहीं बचपन में इन चीज़ों को सीखा जाए, बड़े हैं वो भी इन चीज़ों को सीखें, और कम से कम ज्ञान को इस कदर तक सीखें कि आप दूसरों के सामने ये बात रखें तो आपका व्यक्तित्व निखर के आए कि या दैट पर्सन रियली हैज समथिंग, उनमें कुछ क्वालिटी है, क्योंकि क्वालिटी तभी दिखेगी जब आपके पास कुछ ज्ञान हो। और ये जो कार्यक्रम हमने डिजाइन किया है हेलो उदयपुर, हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ शिक्षा फैलाना, क्या क्या चीजें हैं मार्केट में उसको ढूंढ के लाना, ऐसी चीजें जो लोग जानते तक नहीं है, और इस मंच के माध्यम से चर्चा करना। आज का जो हमारा विषय था, कैडकेम एक्सपर्ट से आकांक्षा जी हमारे इस खास कार्यक्रम में गेस्ट बन के आए थे, और हमको इंजीनियरिंग, टेक्निकल और नॉन टेक्निकल से जुड़े कई सारे कोर्सेज कैडकेम एक्सपर्ट की तरफ से जो भी कोर्सेज दिए जाते हैं, पीएलसी, स्काडा, सॉलिड वर्क्स एंड सो मेनी, आपने हमको समझाया। लेकिन जाने से पहले मैं आपको और पूछना चाहूंगा कि इस कार्यक्रम के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इस कार्यक्रम के बारे में मैं आपको बहुत कुछ कहना चाहूँगी। सबसे पहले मैं आपको थैंक्स कर चुकी हूँ, एंड ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ मुकेश सर की कि उन्होंने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया। एंड उदयपुर में आपसे कहना चाहूँगी कि अगर कोई स्टूडेंट अपने आप में ये सोचता है कि अगर मैं इंजीनियरिंग करूँ उसी के बाद में इन चीज़ों को सीख सकता हूँ, पर ऐसा बिल्कुल आपको सोचना नहीं है। अगर कोई 11th और 12th क्लास का बच्चा, जो आज की जनरेशन है, जो C++ कॉलेज में आपको सिखाया जाता था, अगर वो आज
आज आप सीख रहे हैं, तो ये कोर्सेज जो है ये बहुत ही सिंपल कोर्सेज है, और अगर आप चाहें तो आप 11th-12th क्लास से ही इन कोर्सेज को आप सीख सकते हैं। ये बहुत ही ईजी है, और जितने भी हमारे यहाँ के एज अ जो इन्होंने हमें बुलाया है उनका अगेन बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ बुलाने के लिए। थैंक यू सो मच। दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफी हेलो उदयपुर कार्यक्रम की। प्लीज हम चाहते हैं कि आप अपने फीडबैक जरूर भेजते रहिए और देखते रहिए हेलो उदयपुर हर सोमवार और मंगलवार रात को 9 बजे। रिपीट टेलीकास्ट आप दोपहर में दे सकते हैं, और भी अगर इन कार्यक्रम को वापस देखना चाहें आप, तो हमारी जो उदयपुर न्यूज चैनल की ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है, आप उस पर जाके चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। उदयपुर न्यूज चैनल के नाम से ही है, आप चैनल सब्सक्राइब करें और हमारे इस खास कार्यक्रम हेलो उदयपुर के बारे में अपने फीडबैक दें, अपने कमेंट दें। थैंक यू सो मच। आज के लिए इतने काफी। मिलते हैं अगले कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद।